हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए अभी जो गुलदाउदी है ख़त्म होने लग जाएगा थोड़े ही दिन में। देखिए फूलों का कलर भी चेंज हो गया, वाइट से इस तरह से पर्पल सा पिंक सा होने लगा है। जो वाइट फ्लावर थे ना, देखिए ये वाइट ही थे और अब देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है और बहुत ज़्यादा धूप भी रहती है इन पर। तो हमें गुलदाउदी को थोड़ा अगर फ्लावर ज़्यादा टाइम तक चलाना है तो इनको खिलने के बाद शेड में रख दें तो इस तरह से ज़्यादा चल सकता है, लेकिन यहाँ पूरे दिन की धूप रहती है। तो मैंने ये सब धूप में ही रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा फूल खिले हुए हैं। तो आज हम वीडियो में बताएंगे कि जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी केयर हमें किस तरह से करनी है। अब बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई है और कोहरा भी पड़ने लगा है, तो ऐसे में क्या है कि हमें जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं ना उनकी केयर थोड़ी करनी पड़ती है ठंड से बचाने के लिए। तो हमें क्या क्या करना है, क्योंकि जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनको ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। तो ये कुछ कोहरे वाली ठंड जो होती है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मतलब प्लांट्स के लिए थोड़ी केयर हम कर लेंगे तो वो हमारे पास बने रहेंगे हमेशा ही। तो ये जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं ये तो विंटर के ही प्लांट है, तो इनको ठंड का असर कुछ भी नहीं होता है इन पर, तो इन्हें बचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो परमानेंट प्लांट हैं उनकी हमें थोड़ी केयर करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे ही ये परमानेंट प्लांट हैं और जो ये एक साथ मैंने रखे हुए हैं गुच्छों में, कि एक साथ इनको मैंने लगा के रख दिया है। तो इस तरह से जो है ना, हमें जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमें इनको इस तरह से एक जगह रख देना चाहिए, पास पास इनको बिल्कुल रख देना चाहिए, ताकि एक दूसरे का गर्माहट इनको मिलती रहे। और जो ठंड का प्रकोप है ना तो ज़्यादा नहीं होता है इन पर एक दूसरे के पास, मतलब ये पास पास रहते हैं तो ठंड से ऐसे ये बचे रहते हैं बिल्कुल ही। तो इनको बिल्कुल पास पास ज़रूर रख दें। और थोड़ा जो है नाइट के टाइम, रात के टाइम में इन पर थोड़ा सा पॉलीथीन वगैरह से आप कवर कर सकते हो, या फिर आपके यहाँ ग्रीन नेट की सुविधा है तो ग्रीन नेट भी आप ऊपर से कर सकते हो कवर ग्रीन नेट से। तो सुबह जब धूप निकलती है तो उनको हटा दीजिए, पॉलीथीन या ग्रीन नेट जो भी आप लगाते हैं। तो इस तरह से थोड़ी ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इस तरह से हमको थोड़ा ठंड से बचाना है। और जो पानी हम जो देते हैं ना बिल्कुल चेक करके दीजिए पानी जो है, इनको बिल्कुल भी ज़्यादा पानी सौगी नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इनमें जो रोज़ पानी डालने की ज़रूरत तो है भी नहीं, हमारे जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनमें, तो उन्हें जो है पानी बिल्कुल चेक करके दीजिए। मैं तो 3 से 4 दिन में पानी देती हूँ, और जो प्लांट हमारे गीले होते हैं ना उनको मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, उन्हें बस चेक करके ही देती हूँ। जो प्लांट की मिट्टी सूखी हुई है तो उसे ही मैं पानी देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मिट्टी आपको थोड़ी ड्राई लग रही होगी, लेकिन अभी भी इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अब मैं 1 या 2 दिन बाद पानी दूँगी। अब इसको 3 से 4 दिन हो गए पानी दिए मुझे, तो बिल्कुल मिट्टी सूख जाएगी ना, तब इसको हमें जो पानी देना है। तो पानी का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। और पानी जब भी आप दें सुबह के टाइम बिल्कुल 9, 10, 11 बजे आप दे के ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि धूप अच्छी निकली रहती है। तो जो भी पानी इस पर एक्स्ट्रा जाता है तो वो बिल्कुल धूप से ख़त्म हो जाए, इन पर रुका ना रहे पत्तियों पे, नहीं तो फिर जो है पत्तियाँ सड़ने गलने लगती है। क्योंकि जब हम प्लांट को पास पास रख देंगे तो जो है पानी इन पर ठहरेगा। शाम के टाइम पानी नहीं देना है बिल्कुल, तो पानी नहीं ठहरना चाहिए। पानी इन पर ठहरेगा तो जो है इसकी पत्तियाँ जो होती हैं ना, ये देखिए जो एग्लोनिमा वगैरह होता है इनकी पत्तियाँ जो होती हैं बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, तो पानी ठहरने से ये गलने लगेंगे, प्लांट भी ख़राब होने लगेगा। तो इनको इस तरह से पानी आपको देना है, ध्यान रखना है। और कोई भी जो इंडोर प्लांट है आपने अपने अंदर रखे हैं तो उनको बिल्कुल धूप में निकाल कर रख दीजिए, क्योंकि धूप बहुत ज़रूरी है सभी प्लांट को इस टाइम पे। तो इंडोर का मतलब ये नहीं है कि उसको धूप नहीं चाहिए, तो इंडोर प्लांट को हमें जो है विंटर में फुल धूप में ही निकाल देना चाहिए। तो प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ इनको पूरे दिन की धूप भी लगे अच्छे से, और जो है कोहरे से भी बचे रहें। कोहरे के लिए आप नेट का या पॉलीथीन वगैरह से आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इनका ध्यान रखें। तो विंटर में जो है प्लांट के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है, तो धूप हमें सभी प्लांट को मिल जाए। सुबह की धूप जो होती है अच्छी निकल के आती है, सुबह की धूप दोपहर तक की, तो उसमें काफ़ी अच्छी गर्माहट भी होती है। तो धूप बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो जो हमारे प्लांट ऐसे प्लांट हैं परमानेंट जो कि इस तरह से देखिए आप यहाँ पे इस तरह से मल्चिंग जो है ना आप प्लांट पे कर सकते हैं। या तो परमानेंट कोई भी जो हमारे हैंगिंग प्लांट होते हैं, कम रूट्स वाले प्लांट होते हैं, तो उन्हें जो है हम इस तरह से देखिए प्लांट की बड़े प्लांट की जड़ों को हम सेफ रखने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए इस तरह से मल्चिंग करते हैं। तो इनको जो हमें पहले ही लगा देना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी जो पूरी मिट्टी को कवर कर लेती हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से मल्चिंग भी आप प्लांट की कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से नहीं लगाते हैं तो आप जो है कोकोपीट भी इसकी मिट्टी पे एक लेयर बिछा दीजिए अच्छे से, चाहे आप सूखी पत्तियों की लेयर बिछा दीजिए, चाहे आप जो हमारा कोयला होता है जो हम मिट्टी में यूज़ करती हूँ मैं तो वो भी आप इस पर एक जो है एक लेयर अच्छे से बिछा दीजिए, ताकि जो है ना इसकी जड़ें जो है विंटर सर्दी से बची रहें अच्छे से। और ये सब भी नहीं है तो आपके पास इस तरह छोटे छोटे पॉट हैं, तो देखिए इनको भी आप जो है बड़े पॉट में आप रख सकते हैं, तो भी इनकी जड़ें जो है ना अच्छे से बची रहेंगी सर्दी से। तो इस तरह से आप जो है मल्चिंग कर सकते हैं, बड़े प्लांट की जड़ों को बचा सकते हैं। तो सर्दी से ये इनका जो है ना सर्दी का असर इन पर जो कम होगा इनकी जड़ों पे, और प्लांट भी हमारा सही रहेगा। तो इस तरह से जो आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। सूखी पत्तियाँ भी आप जो है इन पे यूज़ कर सकते हैं इनकी जड़ों पे, तो वो भी काफ़ी अच्छी होती है। और वो धीरे धीरे जो है हम वो खाद में तब्दील हो जाती हैं। जैसे जैसे हम पानी देते हैं तो खाद में बदल जाती हैं, और धीरे धीरे हमारे प्लांट को खाद भी मिलता रहता है उससे, सूखी पत्तियों से। तो वो भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास ये सब भी नहीं है तो इस तरह से आप मल्चिंग कर दीजिए अपने बड़े प्लांट की, तो इससे भी हम सर्दी से बचा सकते हैं।
और कोई भी आपके जो इंडोर प्लांट है, तो यहाँ पे देखिए ये एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा वगैरह जो है ये डायरेक्ट जो ठंड होती है वो नहीं सहन कर सकते, तो इनको जो है ना आप शेड के नीचे रख दीजिए, छज्जे वगैरह के नीचे, या फिर आपकी बालकोनी है तो उसमें रख दीजिए। तो इनकी जो पत्तियाँ हैं ना फिर धीरे धीरे सर्दी से गलने लगती हैं और हमारा प्लांट ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। तो इनको ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दें जहाँ जो ऊपर से इनको ठंड ना लगे, मतलब कि डायरेक्ट ठंड इन पे ना पड़े। तो इस तरह से आप जो है इनको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे एग्लोनिमा है मेरे, तो इसे मैंने ऐसी जगह रखे हैं। और ये देखिए डेफिनवेकिया, तो डेफिनवेकिया भी हमें इस तरह से जो है छज्जे वगैरह के नीचे रख देना चाहिए, नहीं तो ये सीधी सर्दी इन पे पड़ती है। कोहरा जो इन पे पड़ता है ना वो खतरनाक होता है प्लांट्स के लिए, तो वो जो है धीरे धीरे फिर हमारे प्लांट्स की पत्तियों को गला देता है। इनकी पत्तियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो इनको जो है आप छज्जे वगैरह के नीचे रख दीजिए। इस तरह से आप जो है इनकी केयर कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं ज़्यादा ठंड से। कोई भी इंडोर प्लांट जो है आपके, तो मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट को भी देखिए ये मैंने इस तरह से जो है बीच में रखा हुआ है। तो ये भी अगर आपको ज़्यादा टाइम तक इसकी ग्रीनरी लेनी है तो इसको भी आप जो प्लांट के बीच में रख दीजिए या फिर किसी छज्जे वगैरह के नीचे रख दीजिए, तो भी ये सर्दी से बचा रहेगा और आपके पास परमानेंट बना रहेगा। तो इस तरह से मनी प्लांट को भी जो आप बचा सकते हैं। तो इस टाइम पे क्या है कि अगर आप प्लांट कोई भी मतलब कि कोई भी खाद वगैरह आप प्लांट को ना दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। सारे प्लांट हमारे डोरमेंसी में जा चुके हैं इस टाइम पे। तो क्या है कि ये जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं फर्टिलाइज़र को, कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें इस टाइम पे प्लांट को। अगर आप दें तो सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी गोबर की खाद का, तो वो गर्म होता है थोड़ा, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है गोबर की खाद में। तो आप जो है इस तरह से उसको दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में। वो भी 1 महीने में या 15-20 दिन में एक बार आप दें, नहीं तो ना दें तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है आप फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखें, कोई फर्टिलाइज़र इन प्लांट को अभी ना दें। जैसे ही फरवरी आएगा आप इनको जो है खाद दे सकते हैं, तो वो टाइम बेस्ट होता है हमारे परमानेंट प्लांट को जो है ना खाद देने का। और कोई भी प्रूनिंग वगैरह ना करें इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, आपका प्लांट शॉक में चला जाएगा और जो है प्लांट ख़त्म होने का चांस हो जाते हैं फिर उससे। तो प्रूनिंग वगैरह भी इस टाइम पे ना करें। तो प्रूनिंग का टाइम भी फरवरी बेस्ट होता है। तो ऐसे करके जो है प्लांट का थोड़ा ध्यान रखिए ठंड में, तो हमारे पास जो है परमानेंट प्लांट हमेशा ही बचे रहेंगे और आपके पास जो है गार्डन ग्रीन बना रहेगा आपका। तो इसी तरह सर्दी में ज़्यादा ठंड में केयर करते रहें। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।